यहां आपके सामने कर्व दे रखा है ay² इक्वल टू x² a माइनस एक्स। ये कह रहा है कि आपको इस कर्व के लूप का एरिया फाइंड करना है। अब लूप का एरिया फाइंड करना तो सबसे पहले जरूरी क्या है, हमें सबसे पहले इस कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा कि ये कर्व लूप किस तरीके का और कहां बना रहा है। तो देखिए बिल्कुल इजी काम है। मैंने कहा कि किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसमें x² का कोएफिशिएंट 0 करें या फिर y² का कोएफिशिएंट 0 करें या दोनों का कोएफिशिएंट 0 करें। अब यहां केवल किसका है, x² दे रखा है और इसका कोएफिशिएंट, तो यहां आप देखना सीधा सीधा मैं x² का कोएफिशिएंट अगर 0 करूं तो यहां पर a माइनस एक्स इक्वल टू 0 बनेगा और उस कंडीशन में x इक्वल टू a। अब ये x इक्वल टू a क्या है, ये x इक्वल टू a इस कर्व की एसिम्प्टोट है या टेंजेंट है, बताइए। मैंने पिछले कितने सारे वीडियो में बता रखी है बात। x इक्वल टू a इसकी टेंजेंट होगी या एसिम्प्टोट, तुरंत कमेंट करिए आप। चलो मैं बताता हूं, ये x इक्वल टू a इसकी टेंजेंट है, एसिम्प्टोट नहीं है। अगर यहां y² होता तो ये x इक्वल टू a जो है इसकी एसिम्प्टोट होती। यहां x² किया है, x² का कोएफिशिएंट है इसलिए ये टेंजेंट है। मैं इसको डायरेक्ट ट्रेस कर लेता हूं। अब इसके लिए भी सबसे जरूरी क्या है, आप इसमें एक काम करो, x इक्वल टू 0 पुट करो, जनरल चीज है। तो x 0 पुट करोगे तो देख लीजिए ये y इक्वल टू 0 आ रहा है, सीधी बात है। और x इक्वल टू अगर आप a पुट करते हो तो ये y इक्वल टू क्या आ रहा, 0, इसमें रख दीजिए, देख लीजिए। यानी सीधी सीधी बात कि ये कर्व दो जगह एक्स एक्सिस को मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये लूप बना रहा है। तो अब इसको आप ट्रेस कर लीजिए। मैं इसको देखो आपके सामने ट्रेस करता हूं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इसका मतलब कर्व यहां से पास हो रहा है। दूसरी बात x इक्वल टू a पर y इक्वल टू 0 है, तो ये मैं x इक्वल टू a ले लेता हूं और ये x इक्वल टू a मैंने आपको बताया क्या है, टेंजेंट इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब कर्व यहां से भी पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा, तो ये इसने बना दिया लूप। अब आपको इस लूप का एरिया फाइंड करना, और हमारे पास में पूरा एरिया कह रहा है तो अपन केवल यहां से यहां तक एक तरफ का निकाल करके और डबल कर देंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू क्या आएगी इसमें, x रूट और ये a माइनस एक्स अपॉन a। हमारा काम हो चुका है। हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू a टू x इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, y dx के कार्टेशियन फॉर्म में है। अब यहां पर a और b क्या ये पता करना, y की वैल्यू अपन निकाल ही चुके, तो ये इसमें एरिया निकाल लीजिए आप। तो ये एरिया इक्वल टू, अब मैंने यहाँ इस कर्व की बात करूं तो मैंने यहाँ पर कहा कि ये ऊपर वाला एरिया लेकर के डबल कर देंगे, तो लीजिए ये डबल कर दो। और लिमिट भी लगानी है, तो लिमिट आपके यहां से यहां तक की लेनी, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a टेंजेंट तक हो जाएगी। तो ये आपके 0 टू a लिमिट हो जाएगी। y की वैल्यू आपके पास में दे रखी है, तो ये 1 अपॉन a x और रूट में क्या है a माइनस एक्स और ये बाहर dx बन जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना, अब ये इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान रखना हमें किसी न किसी खास तरह के फॉर्मूलों का हमें सहारा लेना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x को कुछ लेट कर लेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये नहीं हो पाएगा, हो तो जाता है लेकिन कॉम्प्लिकेट होता है, हम ऐसी कॉम्प्लिकेसी में कभी भी नहीं फंसेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लेट कर रहा हूं, लेट x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, dx इक्वल टू 2a साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा। इसको डेरिवेटिव बना दिया ये, क्योंकि dx की वैल्यू चाहिएगी, x की जगह तो आप ये पुट करोगे, dx की जगह पुट करोगे। अब ये यहां पुट करोगे तो हम एक काम करें, इन सभी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसमें
ये वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर रहा हूं मैं, पहले इस टर्म के अंदर रख लूं और फिर यहां इसके अंदर रख लूं और डायरेक्ट यहां पुट करने में इजी हो जाएगा काम। तो आप देखिए देयरफॉर 1 अपॉन ए और x की जगह हम क्या पुट करें, a साइन स्क्वायर थीटा, यहां मैं पुट करूंगा आपके a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई और dx की जगह 2a साइन थीटा कोस थीटा और ये डी थीटा। इधर दीवार जरूर बनाते जाना, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि उधर हमारा फंक्शन पूरा x में चल रहा है और इधर आपने थीटा में आ गया कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसे आप सिंप्लीफाई करो, ये a अपॉन में है और एक a नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये एक a से एक a कैंसिल और एक a यहां से कॉमन आएगा, तो देख लीजिए ये a स्क्वायर आ गया। पहली शर्त, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर तो आना ही चाहिए। अगर कहीं ए क्यूब आ गया है तो भी आपकी मिस्टेक हो गई है इसमें, ये आप पहले ही तय कर लेना। और अगर सिंगल ए आ रहा है इसका मतलब भी आपके मिस्टेक हो गई। सिंगल ए कब आएगा, जब आप पेरीमीटर निकालोगे या आर्क लेंथ निकालोगे तो सिंगल ए आएगा। और क्यूब कब आएगा, जब आप वॉल्यूम फाइंड करोगे तब आएगा ए क्यूब। जब उसको रिवॉल्व करोगे ना किसी एक्सेस के या किसी लाइन के रेस्पेक्ट रिवॉल्व कराओगे तो वो वाला पोर्शन अपन बाद में आगे लेंगे। तो ये ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ आपके पास में बच रहा, देखो क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आपके क्या बच जाएगा, कोस थीटा। रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, रूट लगाने से ये कोस थीटा बच जाएगा। अब ये इधर बाहर एक साइन थीटा और बैठा हुआ है, ठीक है, और एक कोस थीटा और बैठा हुआ है, तो ये साइन थीटा कोस थीटा भी आप साथ साथ लिख ही दीजिए, डी थीटा। और इसमें क्या बच गया था, ये ए से ए कैंसल और एक ए और ये 2 अपन ने छोड़ दिया। तो फाइनली ये क्या बना, ये बना 2a स्क्वायर और साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां एक खास बात, हमारे पास में इंटीग्रेशन का यहां तक का पोर्शन पूरा आ चुका, लेकिन एक खास काम बाकी है। क्या क्या बाकी है, हमारे यहां पर जो लिमिट चल रही थी वो 0 से a थी और वो लिमिट x के लिए थी। हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके लिए, किसके लिए, थीटा के लिए। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपने जो लेट किया है इस लेटिंग वाले फॉर्मूले के अंदर आपके लोअर लिमिट क्या थी, x इक्वल टू 0, तो यह x इक्वल टू 0 पुट करें तो थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर x इक्वल टू अपर लिमिट आपके a थी तो a पुट करिए यहाँ पर, यहाँ तो ये a से a कैंसल, तो ये साइन स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है और साइन में 1 की वैल्यू π/2 की, तो ये थीटा इक्वल टू आप क्या कर दें, π/2। ये हमारे सारा काम हो गया। यानी अब लिमिट अपन थीटा की 0 से π/2 यूज करेंगे यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रल जो पार्ट है इसमें हम क्या पुट करेंगे, 2a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये आपके ऑलरेडी 2 था और 2a स्क्वायर हमारे और आया था, लिमिट हमारे क्या हो गई थी 0 टू π/2, और यहाँ क्या आया था आपके साइन क्यूब थीटा और कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। हम चाहे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले तरीके से भी कर सकते हैं, साइन कोस को आगे पीछे करके, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम इसके लिए कौन से मेन पार्ट का, मेन फॉर्मूले का सहारा लेंगे, आपको याद आ रहा है, गामा फंक्शन का। अब गामा फंक्शन क्या है वो भी देख लीजिए आप। गामा फंक्शन का मतलब होता है लिमिट होनी चाहिए उसके लिए 0 टू π/2, और यहाँ आपके साइन पावर m थीटा कोस n थीटा डी थीटा इस तरीके का इंटीग्रल होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास ये इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये बनेगा m+1/2 n+1/2, इस पर भी गामा, इस पर भी गामा, और अपॉन में यहाँ बाहर 2 लिख दीजिए,
फिर अंदर m+n+2/2, ये हमारा इसका फाइनली फॉर्मूला बनेगा। इसको अपन इसमें यूज कर रहे हैं। अब यहाँ एक खास बात और ध्यान रखना आप, खास बात क्या है कि अगर आपके जैसे मान लो मैं सिंपली बता रहा हूं कि गामा 5 है तो उसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 4, क्योंकि गामा n+1 का मतलब होता है फैक्टोरियल n। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जब कभी हाफ में आए, जैसे गामा 5/2 आ रहा है, तो डायरेक्ट इसको ओड नंबर में बढ़ा दे, 3/2, 1/2 और फिर लास्ट में 1/2 गामा बचेगा। तो आपको ध्यान रखना 1/2 अगर गामा है तो इसकी वैल्यू हमेशा ही √π होती है, याद रखें। ठीक है, अगर यहीं पर 7 होता, 7/2 गामा, तो क्या लिखते, इसको लिखते 5/2, 3/2, 1/2 और 1/2 गामा, और लास्ट में 1/2 गामा को अपन क्या लिखते हैं, √π। आप कुछ भी ले सकते हो, तो ये इस तरीके से कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ अपॉन में कोई और नंबर आती है तो उसके लिए बीटा और गामा फंक्शन के अलग फॉर्मूले हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेट, जिनको मैंने करा रखे हैं वैसे बीटा गामा फंक्शन वाला जो टॉपिक उसमें, लेकिन अभी उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं, यहाँ केवल इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ आगे आ जाता हूँ। देखिए ये 4a², और अब यहाँ आपके m क्या है, लिमिट आपके देखो 0 से 5/2, इसके अंदर भी है। m आपके पास में इसमें क्या है, 3, तो ये 3+1/2। n क्या है आपके पास में 2, तो ये 2+1/2 अपॉन में 2, और ये m+n+2/2। तो देखिए इस 2 से इसको तो काट दीजिए आप, ये हो जाएगा 2a²। यहाँ क्या बचा, 4/2, यानी कि ओनली 2 गामा। यहाँ क्या बचा, 3/2 गामा। नीचे क्या बचेगा, 3 और ये 7/2 गामा बच रहा है। ये आपके 2a² अपनी जगह, गामा 2 इट मीन्स, या एक कम कर जिन बना लीजिए इसको फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब इस 3/2 को क्या लिखोगे, 1/2, और फिर 1/2 गामा के अंदर, तो मैं इससे √π लिख रहा हूं। फिर 1 में 7/2 है, तो यूं का यूं आपके ये टर्म आ जाएगी, देखो आप। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 5/2, 3/2, 1/2 √π। ये आपके √π से √π कैंसल, और 1/2 से 1/2 कैंसल, और अब आपके पास में क्या बच रहा, ये 2a², और ये 4 ले लीजिए आप ऊपर, और नीचे ले लीजिए 15। तो फाइनली ये कितना आ गया, 8/15a² इज आंसर किसका, इस पूरे लूप का। कितना इजी काम था, और आराम से तसल्ली से काम करिए, कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। बस तरीका पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। गामा फंक्शन अगर समझ में आया है तो आपके लिए एक क्वेश्चन, आप मुझे गामा 4 की वैल्यू कमेंट करके बताएं तुरंत, और साथ ही ये भी बताएं कि आप मुझे इस वीडियो को, इस कंटेंट को कहां से देख रहे हैं, किस स्टेट से या कंट्री से देख रहे हैं, हमें प्लेस का नाम जरूर बताएं।